हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 27 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिना फॉर्मूले याद किए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9.0 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। तो जो जो वैल्यू आपको दी गई है आप वो लिख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, तो दिया है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर, यानी कि आर कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, हम इसको अगर मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हमें इसमें क्या करना है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, एक तो हमें धारिता यानी कि सी ज्ञात करनी है, ठीक है, सी ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या ज्ञात करनी है, दूसरा हमें ज्ञात करना है आवेश, तो हमें आवेश भी क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दी गई, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो जब किसी गोलाकार चालक हो तो उसकी धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जब किसी गोलाकार चालक हो तो उसकी धारिता निकालने का सूत्र होता है हमारा C = 4πε0 × r, ये हमारा सूत्र होता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, जैसे आपने सूत्र लिखा तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, इससे एग्जामिनर को दिखेगा कि यहाँ पर आपने सूत्र को अच्छे से लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 × 10⁻9 होती है, ठीक है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा C बराबर 4πε0 की जगह 1/9 × 10⁻9। और देखिए R, तो R क्या है, R है यहाँ पर 9 × 10⁻², ठीक है। तो इस 9 से ये 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा C = 10⁻², और देखिए अपॉन 10⁻9। तो जब ये ऊपर जाएगा -2 -9, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10⁻11, ये हो जाएगा 10⁻11 फैराड, क्योंकि धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें आवेश भी निकालना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है C = Q/V। क्या होता है, C = Q/V। तो हमें यहाँ पर V दिया गया और हमने C भी निकाल लिया, तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम Q निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा Q = CV, यानी कि देखिए C की वैल्यू कितनी आई है, 10⁻11 फैराड, और V कितना दिया गया है, V दिया गया है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो यानी कि हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 10⁻11 और 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10⁻11 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻8। और क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड एग्जाम में मात्रक पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने न्यूमेरिकल बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही कर दिया और आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा फोकस आपको मात्रक पर भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आवेश कितना निकल कर आया, 10⁻8 कूलम, और हमारा धारिता कितना निकल कर आ गई है, 10⁻11 फैराड। तो आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं कि धारिता कितनी है, धारिता बराबर 10⁻11 फैराड, और आवेश हमारा 10⁻18 कूलम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर तथा तार में उक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 10⁻
25 प्रति मीटर की क्यूब है। तो तार में 3.2 एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और सेकंड इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवावेग। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो जो वैल्यू हमें दी गई है हमें वो कर लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया गया, तो हमें एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ए की वैल्यू दी गई है। तो ये कितनी है, ये है हमारी 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें दिया गया तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻25 प्रति मीटर की क्यूब है। तो हमें यहाँ पर n दी गई है कितनी, 2 × 10⁻25 प्रति मीटर की क्यूब। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब दी गई है। अब तार में 3.2 एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि हमें I कितना दिया गया, 3.2 एम्पेयर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तार में धारा घनत्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व हमारा का सूत्र होता है निकालने का J = I/A। I क्या है, I है हमारी 3.2 एम्पेयर दिया गया है। और बात करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की यानी कि A की, तो ये दिया गया 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3.2। अब देखिए ये क्या है, बटे में 1 है। अब जब 10⁻² ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10⁻+2। और बात करें इसके मात्रक की, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। तो धारा घनत्व का जो मात्रक निकल कर आया है, ये निकल गया 3.2 × 10⁻² एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए आई का था एम्पेयर और देखिए बात करें ए का था मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हो गया एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन यानी कि अपवावेग निकालना था। तो हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो ये हो जाएगा I = NeAVD। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अनुगमन वेग यानी कि VD निकालना है। तो ये हो जाएगा VD = I/NeA। अब I की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.2 ये हमें दी गई है। हम यहाँ पर लिख देते हैं VD = I की वैल्यू कितनी है, 3.2। ठीक है, और N की वैल्यू कितनी थी, N की वैल्यू थी 2 × 10⁻25। ठीक है, प्रति मीटर की क्यूब। तो N की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 10⁻25। और बात करें E की, तो E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये होती है हमारी इसकी वैल्यू। अब बात करें A की, तो A की वैल्यू कितनी होती है, A की वैल्यू होती है 10⁻2। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, अब देखिए VD बराबर हो जाएगा हमारा 3.2 बटे में, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 3.2। और बात करें 10⁻25, और देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए जब हम इसको ऐड करेंगे ये हम चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -19 - 2, ये आ जाएगा -21, यानी कि 25 में से 21 गए तो आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा VD बराबर 1/10⁻4। ठीक है, और 10⁻4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो यह आ जाएगा 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करके आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है। देखिए बस आपको ये फॉर्मूले ऐसे पता होना चाहिए और आपको इसमें मात्रक का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारा। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया, हमें यहाँ पर दिया गया आवेश, तो 2.4 × 10⁻18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया, हमें यहाँ पर दिया गया आवेश, तो ये आवेश है 2.4 × 10⁻18। ठीक है, ये दिया गया है।
अब हमें क्या निकालना है, धनात्मक आवेश है, ये क्या दिया गया, ये हमें दिया गया पॉजिटिव, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियां दिखता होगी। तो निकालने के लिए हमें बताया कि एक सूत्र होता है Q = Ne, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एक सूत्र। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमियां दिखता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा N = Q/E। तो ये हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, 2.4 गुणा 10⁻⁻18, और हम जानते हैं E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा, ये था 10⁻18, 10⁻−18 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा +19, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻1/2। तो ये आ जाएगा हमारा 30/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15, क्या आ गया, ये आ गया 15। अब देखिए हमारा ये 15 तो निकल कर आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन अब हम आपको बताना है कि यहाँ पर चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमियां अधिकता है। तो ये पता करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आवेश क्या है, कूलाम धनात्मक आवेश है, कि एक चालक पर इतना कूलाम धनात्मक आवेश है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉनों की तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कभी भी जब पॉजिटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये इसका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, यानी कि आर कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में। तो यह जाएगा 10⁻⁻2, 1 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और कूलाम आवेश कितना दिया गया, आवेश दिया गया हमें 1 कूलाम, ये दिया गया 1 कूलाम, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है, यानी कि हमें V निकालना है। क्या ज्ञात करना है, V। और हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान के लिए सूत्र होता है V = यहाँ पर सूत्र लिख देना आप, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ये हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 1 है। और बात करें R, तो ये है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, 9 × 10⁻9। अब देखिए ये था अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2, तो यानी कि हो जाएगा 9 × 10⁻9 + 2, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻11। अब देखिए विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट, और आपको मात्रक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यानी कि V की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र E = अब हमें ये दिया गया है 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलाम। एक तल के पृष्ठ पर क्षेत्रफल A = 10I मीटर² से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है हमें E दिया गया है 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी दी गई है, A की वैल्यू दी गई हमें 10I, ठीक है, 10I मीटर² दी गई है। और हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है हमारा phi = EA। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो phi बराबर हो जाएगा E कितना है
3i + 4j, और किसकी गुणा करनी है 10i की। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें एक ट्रिक याद रखनी है कि जैसे i है तो i की गुणा i में ही होगी और बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे 0। तो इसलिए आप क्या करेंगे, तो 3 की गुणा 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा 30, यानी 5 बराबर आ जाएगा 30 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका मात्रक निकल कर आ चुका है और इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो जो हमें दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें दिया गया है यहाँ पर आवेश। आवेश कितना दिया गया है, 5 गुणा 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, यानी कि ई, ये कितनी दी गई है 450 वोल्ट प्रति मीटर दी गई है। और हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी पर, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है आर, आर हमें निकालना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं के की वैल्यू कितनी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर आर। तो देखिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी कि आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में ई। तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹, और क्यू की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। और बात करें ई की वैल्यू दी गई है 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 5 जा कितने होते हैं 45 होते हैं, और 10⁻9, तो 10⁻9 - 8, ये हो जाएगा अपॉन में 450। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर 45 गुणा 10⁻1 अपॉन में 450। तो ये हो जाएगा हमारा 450 बटे 450। तो जब इसको इससे काटेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1। और देखिए हम इसका कितना भी स्क्वायर करें, ये 1 को अगर हम रूट में करेंगे तो ये 1 ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है आर बराबर 1 मीटर। तो हमें क्या निकालनी थी, हमें दूरी निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। और तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपको ज़्यादा फोकस करना है मात्रक के ऊपर। और देखिए अगर आपको बाय चांस न्यूमेरिकल नहीं आए तो आपको क्या करना है, आपको बस जो जो वैल्यू दी गई है दिया है, और इस प्रकार से लिखकर आपको देखिए कोई सा भी सूत्र याद आ रहा हो तो बस वो सूत्र लिख दीजिएगा और बस सॉल्व करके आइएगा। तो एग्जामिनर आपको, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आपको 3 मार्क्स तो देगा ही ज़रूर। आपको बस कॉपी को खाली नहीं छोड़ कर आना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।